नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 6। ये आकलन कार्यपत्रक है। आपने अभी तक एसएसटी में क्या पढ़ा है, आपके वर्कशीट से संबंधित ही प्रश्न दिए गए हैं और बहुत आसान से प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है स्रोत आधारित प्रश्न। नीचे दिए गए स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 से 4 के सही उत्तर वाले विकल्प के गोले को काला कीजिए। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। ये 1857 के विद्रोह से संबंधित बातें इसमें दी गई हैं। तो उस उथल पुथल के बावजूद, मतलब 1857 में जो उथल पुथल हुआ उसके बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए और विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गईं। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलता से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी और बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अब चलिए कुछ प्रश्न हैं कि बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहां निर्वासित किया गया। ऑप्शन ए है अंडमान, बी है रंगून, सी है लंदन और डी है सिंगापुर। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, रंगून निर्वासित कर दिया गया। और उसके बाद है प्रश्न 2 कि निम्नलिखित में से कौन आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। तो ऑप्शन ए है रानी लक्ष्मीबाई, बी है बहादुर शाह जफर, सी है अवंतीबाई लोधी और डी है तात्या टोपे। इसका उत्तर होगा डी। उसका प्रश्न 3 है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा क्यों चलाया गया। तो ऑप्शन ए है मुगल बादशाह होने के कारण, बी है 1857 के विद्रोहियों का साथ देने के कारण, सी है अंग्रेजों का साथ देने के कारण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी होगा 1857 के विद्रोहियों का साथ देने के कारण। उसका प्रश्न 4 है कि मुगलों का आखिरी बादशाह कौन था। तो ऑप्शन ए है औरंगजेब, बी है बाबर, सी है बहादुर शाह जफर और डी है अकबर। तो मुगलों का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर होगा। उसके बाद कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न हैं जिनके उत्तर लिखने हैं। जैसे बैरकपुर में सिपाहियों के विद्रोह का क्या कारण था। तो 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। चलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। 5वां प्रश्न है कि बैरकपुर में सिपाहियों के विद्रोह का क्या कारण था। तो इसका उत्तर है कि बैरकपुर में सिपाहियों के विद्रोह का कारण चर्बी वाले कारतूस का होना था। उसके बाद 6ठा प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों थी। तो इसका उत्तर है क्योंकि अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई के राज्य को अंग्रेजी शासन में मिलाना चाहा था। नेक्स्ट है अवध पर सहायक संधि क्यों थोपी गई थी। तो उत्तर है कि अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर सहायक संधि थोपी गई थी। उसके बाद है प्रश्न 8 कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए। उत्तर है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए निम्न प्रयत्न किए। उन्होंने इंग्लैंड से फौज मंगवाए, विद्रोहियों को जल्द सजा देने के लिए कानून बनाए, विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोला, विद्रोह को दमन के माध्यम से कुचल दिया गया। और प्रश्न 9 है कि बहादुर शाह जफर के द्वारा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए जाने के समाचार का विद्रोह पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उत्तर है कि जब विद्रोहियों ने यह जाना कि मुगल बादशाह विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे हैं तो उनको एक नेता मिल गया और उनके अंदर और भी साहस आ गई कि हमारे साथ केंद्रीय सत्ता जुड़ चुकी है, जिससे कि विद्रोह और मजबूत हुआ।
उसका प्रश्न 10 है कि 1857 के विद्रोह के क्या परिणाम हुए, संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है कि 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों की हार हुई, अंग्रेजी सत्ता कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के अधीन चली गई और अंग्रेजी फौजियों में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम कर दिया गया। आगे से किसी भी राज्य को ब्रिटिश सत्ता में ना मिलाने का आश्वासन दिया गया। तो बच्चों, ये थी आपकी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 6। वीडियो इसी के साथ समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।